ओम शांति। आज 27 जनवरी है। सुनते हैं आज परमात्मा ने हमारे लिए क्या कहा। आत्माओं के पिता निराकार शिव बाबा जो इस सृष्टि का बीज रूप हैं, आज हमें गुह्य राज समझा रहे हैं कि सृष्टि की रचना करने वाले माता पिता आखिर कौन हैं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा तुम्हारी माता भी है, दादा भी है तो बाप भी है। बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो, पर रचना तो यहाँ साकारी सृष्टि में करनी है, तो माता पिता दोनों होने चाहिए। मैं निराकार इस ब्रह्मा के तन का आधार लेकर उनके मुख से तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। पेट से इतने बच्चे हो ना सके, इस नाते से यह ब्रह्मा तुम्हारी माता हुई और मैं पिता हूँ। पहले पहले मैं ब्रह्मा को अपना बच्चा बनाकर अडॉप्ट करता हूँ, इस नाते से ये तुम्हारा दादा यानी बड़ा भाई भी हुआ। ये प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा अलौकिक बाप भी है, जिससे तुम ब्राह्मण रचे गए हो। सन्यासी तो फॉलोवर, जिज्ञासु या शिष्य बनाते हैं, बच्चा नहीं बनाते। लेकिन वर्षा तो निराकार बाप से मिलता है, माता से नहीं। इसलिए निरंतर एक बाप को याद करना है। इतनी गुह्य बातें समझने के लिए पारस बुद्धि चाहिए। बाकी लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, इन्होंने कोई सृष्टि नहीं रची है। इनको भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से माता पिता कहते हैं। बाबा ने समझाया कि मैं पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचता हूँ, फिर पुरानी दुनिया का विनाश कर देता हूँ। अभी विनाश की तैयारियाँ पूरी हो रही हैं। नई दुनिया में हम बेहद का मालिक बनते हैं, क्योंकि सारा विश्व ही अपना होता है। वहाँ तो प्रजा भी कहती है कि हम विश्व के मालिक हैं, और राजा भी कहते कि हम विश्व के मालिक हैं। पुरानी दुनिया में तो ऐसा हो ना सके। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े में हदें लगी हुई हैं। बाबा कहते हैं इस समय सभी बेसमझ बन गए हैं। 5 विकारों ने ही तुम्हें पत्थर बुद्धि बना दिया है, और मैं तुमको आकर समझदार बनाता हूँ, पारस बुद्धि बनाता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। इस पढ़ाई द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ। बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र कोई हथियार नहीं है जिससे किसी का गला कटे। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। सुदर्शन चक्र चलाना यानी अपने 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में घुमाना। हम कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं और फिर पुजारी से पूज्य बनते हैं। 84 जन्म केवल देवी देवताओं के ही होते हैं। बाकी कोई के 20-25 जन्म भी होते हैं जो बाद में आते हैं। कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि देह को भूलकर मुझे याद करो। उनको तो शरीर है। निरंतर एक निराकार बाप और वर्षे को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य आत्माएं दुखी होकर पुकारती हैं, तो मैं आकर दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। यहाँ तो बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। हिंसक लड़ाई से हद का ही वर्षा ले सकते हैं। बाबा कहते हैं अब बेसमझ नहीं बनना है। कोई बात समझ नहीं आए तो समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है, बंदर से मंदिर लायक बनना है। समय की समीपता के प्रमाण अब अपने संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा में बाप समान बनो तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। आज का सम्मान है मैं मास्टर सुखदाता हूँ। ओम शांति।